आज इस वीडियो में हम लोग समाकलन द्वारा क्षेत्रफल एरिया बाय इंटीग्रेशन ज्ञात करना सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपकी कोई विषय से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझे सेंड कर सकते हैं। सो एरिया बाय इंटीग्रेशन, पहला एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व say y is equal to fx, ordinates x equal to a, x equal to b and x axis मतलब y equal to 0। तो ये एरिया हम ज्ञात करना चाह रहे हैं जो कि बाउंडेड है बाई ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी जो रेखाएं हैं उनके द्वारा और x एक्सिस के द्वारा, यानी ये स्थिति है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लिया ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके नीचे का जो क्षेत्रफल है और जो इन रेखाओं, ये रेखा है x इक्वल टू ए, ये ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, ये y बराबर 0। तो इस घिरे हुए क्षेत्रफल को इस कर्व के नीचे और इन दोनों अक्षों के बीच में ये कितना क्षेत्रफल होगा ये ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे। ये स्ट्रिप ली हमने, इसकी चौड़ाई है dx और ये है y। हमने y ले लिया, इसकी जो है ऊंचाई को, ये यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, इसमें से बहुत पतली है ये, तो हमने कह दिया कि ये इतनी y है। तो इस स्ट्रिप का एरिया, अगर इसको रेक्टेंगल समझ लिया जाए, ये बिल्कुल बहुत पतली है कि रेक्टेंगल की तरह से, तो y dx। तो अब इस स्ट्रिप को अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये जो है तरीका होता है एरिया फाइंड करने का। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसको हमने कह दिया ए बी सी डी। तो एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, इसको अगर हम ए कह दें तो दिस इज y dx, और इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, a से, यहाँ x इक्वल टू ए है ये और ये x इक्वल टू बी है ये, तो a से b तक। तो ये एरिया हो जाएगा आपका। अगर y का मान fx रख दे तो ये a टू b fx dx। तो इस तरीके से हम इस कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये कर्व आपका x इक्वल टू एफ वाई हो तो उस केस में क्या स्थिति बनेगी, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई एब्सिसा y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी एंड y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो ये एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया की क्या स्थिति है, ये है। ये कर्व अब कुछ इस तरीके से मान लिया है हमारा,
एक्स इक्वल टू एफ वाई, और ये क्या है वाई इक्वल टू सी, ये वाई इक्वल टू सी हो गई। ये क्या है वाई इक्वल टू डी, तो ये हो गई वाई इक्वल टू डी। तो यानी यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी कैपिटल डी। तो इस एरिया को फाइंड करना चाह रहे हैं ए बी सी डी को। तो इसके लिए क्या करें, ये स्टेप ले लें इस तरीके से। तो इसकी मोटाई क्या है, ये हमने ले ली डी वाई, ये फिर एक्स हो जाएगी इस तरीके को। तो ये इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स डी वाई, और उसको पूरे को कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। इस स्टेप को यहाँ से और यहाँ तक ले जाएंगे। तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू ए सी टू डी और एक्स डी वाई। एक्स को अगर एफ वाई के टर्म में लिख दें तो सी टू डी एफ वाई डी वाई, ये एरिया हो गया। अब एक रीज़न ऐसा भी हो सकता है जो दो कर्व का इंटरसेक्शन हो, तो उस केस में क्या होगा एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। मान लिया हमारे पास दो कर्व्स हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स बी टू कर्व्स। तो वी वांट टू फाइंड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे ये दोनों कर्व आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट these two curves intersect at the coordinates x equal to a and x equal to b, then we can find area। तो इसकी क्या स्थिति होगी, ये कुछ स्थिति इसकी इस प्रकार से होगी। एक कर्व मान लिया ये है और एक कर्व ये है। तो माना ये वाला जो कर्व है ये है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये वाला कर्व है मान लिया y इक्वल टू जी एक्स, और हम कह रहे हैं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है x इक्वल टू ए ऑर्डिनेट और ये है x इक्वल टू बी ऑर्डिनेट। तो हम इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं। तो इस एरिया को फाइंड करने का मतलब है ये जो y इक्वल टू एफ एक्स के नीचे का एरिया है और y इक्वल टू जी एक्स के नीचे का जो एरिया है, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये एरिया बच जाएगा, और ये एरिया निकालना हम जानते ही हैं। तो यानी इसका नाम ए बी सी डी, इसको हमने कह दिया P, इसको कह दिया Q। तो हम चाह रहे हैं एरिया ए पी बी क्यू ए, ये हम चाह रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ए पी बी सी डी ए माइनस एरिया ए क्यू बी सी डी ए, इसके बराबर हो जाएगा। ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला ये अभी देखा था हमने, ए टू बी, ये ए से बी तक, और ये है आपका एफ एक्स या उसको y1 भी कह सकते हैं, माइनस ये एरिया हो जाएगा कितना, ए से बी, ये है जी एक्स डी एक्स। तो ये हो गया ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये एरिया हो गया। तो ये सिंपली हम यही सीधे फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करने के लिए।
तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, और जो अपर कर्व है माइनस लोअर कर्व, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, तो दिस विल गिव अस एरिया बिटवीन टू कर्व्स. सम यूजफुल पॉइंट्स. कुछ यूज़फुल पॉइंट्स जो एरिया फाइंड करने में हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि पहली बात, टू फाइंड intersection of a curve with x एक्सिस. तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए किसी कर्व का एक्स एक्सिस से क्या करना पड़ेगा हमको, पुट y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है. तो हम जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं फिर कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है कर्व का एक्स एक्सिस के साथ. जैसे अगर ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमें ये देखना है कि एक्स अक्ष पर क्या पॉइंट है. तो हम क्या करें, y बराबर 0 पुट कर दें, तो ये y बराबर 0 पुट कर देंगे. तो y बराबर अगर 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज x बराबर प्लस माइनस ए. तो ये जो है स्थिति ये है, ये a हो गया और ये माइनस ए हो गया. तो ये जो कर्व है माइनस ए और a पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये हमने फाइंड कर लिया. इसी तरीके से टू फाइंड intersection of a curve with y axis, put x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वो y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. और तीसरी बात, इफ़ a curve has even power of y, यानी y की जो डिग्री है उसमें उसकी जो डिग्री है वो इवन है, देन कर्व इज सिमेट्रिकल about x axis. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये किसके सिमेट्रिकल है, y की पावर है इसमें इवन, तो इसका मतलब है ये x एक्स के सिमेट्रिकल होना चाहिए. तो इसका आप ग्राफ देख सकते हो, ये है पैराबोला और ये एक्स एक्स के सिमेट्रिकल होता है. ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये एक्स एक्स के सिमेट्रिकल है. इसी तरीके से अगर x की जो पावर है वो इवन हो जाए, x की डिग्री इवन हो जाए, तो कर्व हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. सो इफ डिग्री of x is even in a curve, then curve is symmetrical about y एक्सिस. ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये एग्जाम्पल है इसका.
ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये सिमेट्रिकल हो गया अबाउट वाई एक्सिस के। अगर कोई कर्व है और उसमें एक्स और वाई दोनों की पावर इवन है, तो इफ़ इन ए कर्व डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई is even, then curve is symmetrical about both the axis, यानी इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें एक्स और वाई दोनों की जो डिग्री हैं वो इवन है। ये स्टैंडर्ड सर्किल है, बेस ओरिजिन है, सॉरी सेंटर ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये है ऐसा जो कि दोनों एक्सिस, एक्स के अबाउट भी और वाई के अबाउट, दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वक्र y बराबर e की पावर x का x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या क्षेत्रफल आता है। y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y1, यानी ये यहाँ से इस तरीके से कुछ कट करेगा। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या है, ये है y एक्सिस, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है। और कहाँ तक जा रहे हैं, x इक्वल टू a तक, a कहीं होगा यहाँ पर मान लिया, तो x इक्वल टू a, यहाँ तक हम जा रहे हैं। ये है हमारे पास y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे पता ही है हमको कि एरिया, इसका अगर हम नाम दे दें ए बी सी और ये ओरिजिन होता है, एरिया ए बी सी ओ इज इक्वल टू ए कह दिया, 0 से लेकर के ए तक लिमिट हो जाएगी वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दी 0 टू ए ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो कितना हो जाएगा ये ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 0 टू ए लिमिट अपर लिमिट ई टू दी पावर ए माइनस लोअर लिमिट ई टू दी पावर 0, so e to the power a minus 1, so it is area under the curve y equal to e to the power x and bounded by x equal to 0 to x equal to a and x axis। तो ये एरिया हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, परवल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इसकी नाभि लंब से घिरा क्षेत्रफल। फाइंड एरिया ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax सराउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो इसके लिए हम पहले इसकी फिगर अगर बना लें तो हमें समझ में आ जाएगी बात। ये है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये नाभि इसकी है S A0 से पास होने वाली जो जीवा इस पर
लंब होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है 4a, तो 2a ये और 2a ये, तो ये यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाता है a 2a। तो हमने कह दिया इसको L, इसको L डैश, इसको ये ओरिजिन है, शीर्ष वर्टेक्स O। तो हम ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं OL L डैश O। अब ये हमें पता है कि ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें वाई स्क्वायर है तो ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इतना एरिया फाइंड कर लें OSL, तो इसका दुगना कर दें तो ये सेम है सिमेट्रिकल होने की वजह से। तो बस हम इतना एरिया फाइंड करेंगे ये वाला और उसका दुगना कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये हमने मान लिया dx है, तो इस dx जो y dx हो जाएगी ये, और y dx की जो स्ट्रिप है ये एरिया की, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा देंगे। तो हमें क्या गिवन है फ़िलहाल, ये दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कर्व है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4ax, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। लेटस रेक्टम नाभि लंब जो होता है वो x इक्वल टू a पर होता है। नाभि क्या होती है इसकी, फोकस SA0, और नाभि लंब लेटस रेक्टम क्या होता है, जो वो जीवा होती है जो नाभि पर लंब होती है उसको नाभि लंब कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है 2a। लेकिन ये इसकी जो नाभि लंब की जो इक्वेशन हुई वो हुई x इक्वल टू a, क्योंकि ये जो फोकस है उस पर होती है। तो x इक्वल टू a इसकी नाभि लंब की इक्वेशन हुई। तो हमें क्या निकालना है, एरिया OSL डैश L, तो नाभि लंब L डैश तथा परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बीच घिरा क्षेत्रफल कितना है OL L डैश O। दिस इज 2 times OLSO। क्यों है, चूँकि सिंस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा इसलिए है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है इस एरिया की, 2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a y dx। y dx तो ये हो गई स्टेप, और ये यहाँ से और यहाँ तक आपको लेकर के जाना है स्टेप को, तो एरिया पूरा कवर हो। 2 0 to a 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx, ये हो गया 4 अंडर रूट a बाहर, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to a 3/2 बाहर हो जाएगा, 4 अंडर रूट a 2/3, और इसमें लिमिट रख दो अपर लिमिट a टू द पावर 3/2 माइनस 0,
ये हो गया 8/3 √a और a⁻³ क्या हो गया a²। सो ये हो गया एरिया हमारा जो हम फाइंड करना चाह रहे थे।